नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में। हल्दी घाटी भारत के इतिहास में प्रसिद्ध राजस्थान का वह ऐतिहासिक स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की लाज बचाए रखने के लिए बहुत युद्ध लड़े और वीरता का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हल्दी घाटी राजस्थान के उदयपुर जिले से 43 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और नाथद्वार से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहीं अकबर की मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप तथा उनकी राजपूत सेना में 18 जून 1576 में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कई सारे राजपूत योद्धा सहित हकीम खां सूरी भी उपस्थित थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ बाहर रहने वाले भीलों ने भी दिया था, जो इस युद्ध की प्रमुख बात थी। इस युद्ध में राजा मानसिंह भी शामिल थे। राजस्थान के शहर उदयपुर से नाथद्वार जाने वाली सड़क से कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी स्थित है। हल्दी घाटी का इतिहास इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सन 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी स्थान को गोगंदा भी कहते हैं। अकबर बादशाह के समय राजपूत नरेशों में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने मुगल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्ता पसंद नहीं की थी। इसी बात पर उनकी आमेर के राजा मानसिंह के साथ भी अनबन हो गई थी, जिसके बदले के रूप में अकबर ने स्वयं राजा मानसिंह को भड़काया था और राजा मानसिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेजी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अप्रतिम वीरता दिखाई। उनका परम भक्त सरदार झालामान भी हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। स्वयं महाराणा प्रताप के भाले से गजसीन सलीम बाल बच गया था, लेकिन महाराणा प्रताप की छोटी सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने ज्यादा सफल नहीं हो सकी और महाराणा प्रताप अपने घायल अवस्था में बहादुर चेतक पर बैठकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए थे, जहां महाराणा प्रताप के चेतक ने प्राण छोड़ दिए थे। हल्दी घाटी स्थान के पास ही स्वामी भक्त घोड़े की समाधि आज भी देखने को मिलती है। इस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की 22 सहस्त्र सेना में से 14 सहस्त्र सेना काम आई थी। इनमें से 520 सैनिक थे, वह महाराणा प्रताप के संबंधी सैनिक थे। मुगल सेना का भी भारी नुकसान हुआ था, उसके भी लगभग 500 जितने सरदार मारे गए थे और जो सलीम के साथ सेना आई थी उसके अलावा भी एक सेना वक्त पर सहायता करने के लिए सुरक्षित रखी गई थी और यहाँ सुरक्षित रखी गई सेना के द्वारा जो प्रमुख सेना थी उनकी हानि पूर्ति बराबर होती रहती थी। इसी वजह से मुगलों के घायल सैनिकों की ठीक ठाक संख्या इतिहासकारों ने नहीं लिखी। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी साहस नहीं छोड़ा और अपने अधिकांश राज्य को मुगलों से वापस छीन लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून सन 1576 में हुआ था। इस तारीख को महाराणा प्रताप और उनकी 1600 सैनिकों की सेना ने अकबर की 10,000 संख्या वाले सैनिकों के साथ भीषण युद्ध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ जयपुर के राजा मानसिंह भी खड़े थे, क्योंकि राजा मानसिंह ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी। इतिहासकारों की बात के अनुसार जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था तब अकबर ने अपने राज्य के दूत को भेजकर महाराणा प्रताप के लिए संदेश भेजा था और अपना गुलाम बनने के लिए कहा था। साथ ही में अकबर ने यह भी कहा कि वह अन्य राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करें। परंतु महाराणा प्रताप को गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह यह भी नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी भी मुगल बादशाह के हाथ लगे। इसलिए महाराणा प्रताप ने अकबर के दूतों को साफ साफ मना कर दिया था। फिर लगातार अकबर ने महाराणा प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा और यह संदेश भी भेजता रहा कि वह गुलामी स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा प्रताप ने हर बार मना कर दिया था। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम ना बनकर अपने राज्य की सेवा करने का सोचा तो अकबर ने अपने अधीन आने वाले सारे राजाओं को महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए कह दिया। इतिहासकारों के मत के अनुसार उस समय में अनेक राजपूत राजा ऐसे भी थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ ना देकर अकबर का साथ दिया था, क्योंकि अकबर के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। यही कारण से आमेर राज्य के राजा मानसिंह भी अकबर के गुलाम बन गए थे। राजा मानसिंह ने अकबर की बात मानते हुए महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने का फैसला लिया था। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आया था, क्योंकि 4 घंटे तक चलने वाला हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनका अश्व जिसका नाम चेतक था वह भी अपनी अंतिम सांस लेने लगा था, इसलिए महाराणा प्रताप ने वहां से जंगल की ओर जाना सही समझा और उनकी सेना ने भी उनका साथ दिया था और एक बहुत ही बड़ी नदी को चेतक ने एक छलांग में पार कर दिया था। जंगल में ही थोड़े आगे जाके एक स्थान पर चेतक भी शहीद हो गया था। उसी समय कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अकबर की सेना जीत गई थी,
परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज भी मिलती हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि अकबर की सेना उस समय जीत नहीं पाई थी। माना कि अकबर की सेना ने 6 महीने तक अपने हक में आने वाली जगहों पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई थी। उन्हें यह लगा था कि महाराणा प्रताप को पकड़ लेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के आगे बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं थे। हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम के बारे में बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के हौसले की जीत हुई थी, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी हो नहीं पाया। महाराणा प्रताप ने उनकी अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हल्दीघाटी के इतिहास की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ।